जय भीम साथियों। शिक्षा वो सरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बाबा साहब कहे थे ना। तो आप लोग सभी लोग शिक्षित बनिए और शिक्षा को इतना फैलाइए कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो जाएं, जागरूक हो जाएं। मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो RO का पेपर 27 जुलाई को हुआ है 2025 को, उसको सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। सॉल्व आपके सामने रखूँगा, क्वेश्चन उसका उत्तर बताऊँगा। पहले आप लोग देखना, फिर पॉज करना वीडियो को, उत्तर देना। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताऊँगा उत्तर आप लोग को इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यानी भारत के कौन सा राज्य है जहाँ में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है बिहार। तो राइट आंसर बिहार होगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक बंदरगाह है? ऑप्शन पहला है हल्दिया, दूसरा है मुंबई, तीसरा विशाखापट्टनम और चौथा है एन्नौर। तो द राइट ऑप्शन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है स्थल अवरुद्ध बंदरगाह है। यह डॉल्फिन मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध जाना जाता है। समुद्र के संरक्षण के लिए भी बंदरगाह अच्छा माना जाता है, समुद्र से बचाव के लिए, क्योंकि ये लैंड लॉक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हेकिन, दूसरा है टेंसले, तीसरा है ओडम और चौथा है लिंडेमान। तो सही आंसर द राइट आंसर लिंडेमान होगा। लिंडेमान ही 10% का सिद्धांत दिए थे। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसको वो खाता है तो उसके में से ऊर्जा 10% उसके में जाएगी, फिर उसको वो खाएगा तो उसमें से 10% ऊर्जा उसमें जाएगी, यानी 10% के सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRANA पोर्टल का क्या उपयोग है? यानी प्राण पोर्टल का क्या उपयोग है? तो इसमें पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण निगरानी और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP की निगरानी। तो द राइट आंसर इज चौथा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी CAP की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, यानी जो जल का चक्र होता है उसे नियंत्रित करते हैं। 4 ऑप्शन है। यह इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है सब है और सभी को जानकारी होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल क्वेश्चन है। इसमें जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, पहला ऑप्शन है घास स्तंभ, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है वन और चौथा है अधिपादप। तो द राइट आंसर वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी कितना घुमा कर दिया है ना आयोग कि जो पढ़ने वाले रहेंगे वही समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी किसी को हवा नहीं लगेगा। ऑप्शन देखिए, पहला पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी मैदान क्षेत्र, तीसरा है मध्य मैदानी क्षेत्र, चौथा है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो द राइट आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें लाइन से दिया है, पहला है कैबिनेट मिशन, दूसरा क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना। तो इसमें सीरियल से अगर बैठाएंगे अगर आप तो इसमें डी वाला चौथा सही है, क्योंकि पहले जो आया था पहले दूसरा जो है क्रिप्स मिशन 1942 को आया था मार्च में। उसके बाद आया भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में, मार्च 1942 को ही अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसके बाद फिर आया कैबिनेट मिशन 1946 में, फिर उसके बाद आया माउंटबेटन योजना 1947 में। तो सीरियल अगर बैठाएंगे पर अगर आप लोग तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या? पहला कथन है बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सही बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर भारतीय में देता तब होता, लेकिन इसमें सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष यह नहीं थी, एनी बेसेंट जी थी 1917 में। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ये वाला है ना तो एक ना ही दो, दूसरा है एक और दोनों सही, तीसरा है केवल एक, चौथा है केवल दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, केवल एक। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो कौन सी जल संधि है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? तो बॉस जल संधि है। बॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में सफल हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेस्टडाउन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब तीसरे पार्ट में आप लोग को लाएंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आप लोग को देखने के लिए। आप लोग इस वीडियो अगर देखे हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर पढ़े लिखे बच्चों तक यह वीडियो पहुँचे और वो लोग देखें, ताकि आने वाले समय में उनको भी सीख मिले कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, कैसे होता है। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद।